वॉशिंगटन की बैठक के बाद रूस के घातक हमले जारी हैं। यूक्रेन पर रूस का भीषण मिसाइल ड्रोन अटैक हुआ है। क्रेमेंचुक में KH-101 क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। इसके अंदर M बैलिस्टिक मिसाइल से भी अटैक किया गया। 20 गैरॉन ड्रोन से भी ताबड़तोड़ हमले किए गए। एक और बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव में रूस ने बहुत बड़ा हमला किया है। खार्किव में रिहायशी इमारत को टारगेट बनाया गया है। रूसी हमले में 3 लोगों की मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है, और 18 लोग घायल हैं। मरने वालों में 2 साल का एक बच्चा भी शामिल है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका अभी भी जाहिर की जा रही है। एक और बड़ी खबर यह कि यूक्रेन पर बड़े मिसाइल हमले की तैयारी की जा रही है। पूरे यूक्रेन में हमले के अलर्ट वाले सायरन बजते सुनाई दिए। रूस किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है, जानकारी मिल रही है, और इसके लिए यूक्रेन अपने आप को तैयार कर रहा है। रूस के ताबड़तोड़ हमले और आक्रामकता का डर दिखाकर ट्रंप अपना बिजनेस एजेंडा चला रहे हैं। विस्तार से ये बताते हैं आपको कि ट्रंप ने दरअसल क्या डील दी है। अमेरिका से $100 बिलियन के हथियार खरीदेगा यूरोप हथियारों की पेमेंट करेगा। यूक्रेन को ये वेपन दिए जाएंगे। 10 पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम डील में शामिल हैं। $50 बिलियन की ड्रोन उत्पादन डील का भी प्रस्ताव रखा गया है। सवाल यह है कि अगर शांति की बात है तो फिर डिफेंस डील का ऑफर क्यों है? मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है क्या अमेरिका? यह बहुत अहम सवाल है। शांति वार्ता की आड़ में ट्रंप अपना बिजनेस एजेंडा चला रहे हैं। ज़ेलेंस्की पुतिन को कमजोर करने के लिए उनके सभी टॉप जनरल्स को मारने का प्लान बना चुके हैं। यह जिम्मेदारी यूक्रेनी खुफिया एजेंसी को दी गई है। कुर्स्क में एक जनरल पर हमला भी हो चुका है। यूक्रेन के जासूस रूस के अलग अलग इलाकों में सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश में है। पिछले दिनों रूस ने एक यूक्रेनी एजेंट को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से 60 किलो विस्फोटक मिला था। रूसी सेना के हौसले को तोड़ने वाला प्लान। पुतिन को युद्ध की रणनीति बनाने में मदद करने वाले अफसर टारगेट। ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ सिर्फ बारूद का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ज़ेलेंस्की की कोशिश है कि रूस में मौजूद पुतिन के तमाम भरोसेमंद लोगों को खत्म कर दिया जाए। इस प्लान का खुलासा कुछ दिन पहले ही हुआ था। 11 अगस्त को मॉस्को से एक जासूस पकड़ा गया। यूक्रेनी जासूस के पास 60 किलो विस्फोटक मिले। जासूस के टारगेट पर रूसी सैन्य अफसर की कार थी। यह हमला तो टल गया। मॉस्को में रूसी सैन्य अफसरों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई, लेकिन वॉर जोन में यूक्रेनी सेना ने पुतिन के एक टॉप सैन्य सलाहकार को टारगेट कर लिया है। यह तस्वीर लेफ्टिनेंट जनरल अबाचेव की। पुतिन के जनरल रूस की सुरक्षित सीमा के भीतर थे और सूबी में रूसी सेना की कमान संभाल रहे थे। लेकिन यह खबर यूक्रेन को मिल गई और उसके बाद रूस के कुर्स्क में हमला किया गया। अबाचेव की कार को निशाना बनाया गया। रूसी जनरल हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए। रूसी जनरल की जिंदगी बचाने की कोशिश जारी है। ज़ेलेंस्की रूस के कई अफसरों का डेथ वारंट जारी कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसियां लगातार रूसी जनरल्स पर हमले की ताक में हैं। यूक्रेनी एजेंसियां ऐसे हमलों में कामयाब भी होती रही हैं। रूस में कई लोगों की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हो चुकी है। तारीख 25 अप्रैल, वक्त सुबह करीब 10 बजे। क्रेमलिन से करीब 24 किलोमीटर दूर एक कार में ब्लास्ट हुआ। यह धमाका भी एक रूसी जनरल को टारगेट करके किया गया था। पुतिन के जनरल यारोस्लाव मोस्काले इस धमाके में मारे गए। यह उसी वक्त का वीडियो है जब कार में ब्लास्ट हुआ। कार मोस्काले के अपार्टमेंट के एंट्री गेट पर खड़ी है। वीडियो में रूसी जनरल कार के पास आते नजर आते हैं। तभी एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है।
खास बात है कि जिस दिन यह हमला हुआ उस दिन डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का काफिला क्रेमलिन पहुंचा था। क्रेमलिन में स्टीव विटकॉफ की मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई, जिसके बाद दोनों के बीच बंद दरवाजे के पीछे मीटिंग शुरू हुई थी। यूक्रेन ने तब यह हमला युद्ध विराम को रोकने और पुतिन के गुस्से को भड़काने के मकसद से किया था। अब फिर वैसी ही स्थिति है, इसलिए ज़ेलेंस्की ने पुतिन के टॉप जनरल्स को मारने का मिशन शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।